अस्सलाम वालेकुम। ये वाला सर्किट डायग्राम है वाईफाई डिवाइस के का यूपीएस बनाने के लिए। ठीक है, आपका कोई भी वाईफाई डिवाइस है, जो 12 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होती है, तो ये 12 वोल्ट के वाईफाई राउटर के लिए है। आप अपने वाईफाई राउटर के पीछे देखेंगे तो उसके पीछे लिखे होंगे कि कितने वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है, 12 वोल्ट डीसी है या 9 वोल्ट डीसी है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो पीटीसीएल के राउटर होते हैं वो तकरीबन तमाम के तमाम ही 12 वोल्ट डीसी के होते हैं, और कुछ राउटर हैं जो जिनके वोल्टेज 5 या 9 होते हैं। 5 तो खैर तकरीबन ये समझ लें 100 में से एक के होते हैं, और कुछ राउटर 9 वोल्ट के साथ भी आते हैं। ठीक है, 9 वोल्ट इनपुट के साथ। तो अगर आपके राउटर की 9 वोल्ट की इनपुट है, आपने पीछे से देख लिया, तो फिर आपने ये वाला सर्किट इस्तेमाल नहीं करना। उसके लिए इस सर्किट के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करना पड़ती है। तो सर्किट की पिक्चर्स मैंने आपको सेंड कर दी हैं। बाकी ये वाली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा तजुर्बा नहीं है वो, क्योंकि सिर्फ सर्किट को देख के उन्हें समझ नहीं आएगी, मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा 15 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास 220 वोल्ट की तारें लगी हुई हैं, और ये वाला हमारे पास वाईफाई का अडाप्टर है जो पीटीसीएल राउटर का ओरिजिनल अडाप्टर होता है। ठीक है, और ये इसकी 220 वोल्ट की टांगें हैं, और ये वाली रेड वाली जो है ये ट्रांसफार्मर की 220 वोल्ट की तारें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने 220 वोल्ट देने हैं और यहाँ पे भी देने हैं। तो आप इन दोनों को इकट्ठा करके एक ही सॉकेट में भी लगा सकते हैं, या दोनों को, इसको अलग सॉकेट में लगा लें, इसको अलग सॉकेट में लगा लें। ठीक है, आगे समझें। आगे ये वाला आपका ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर की जो दोनों तारें आनी हैं वो दोनों एसी ब्रिज के दरमियान वाले जो दोनों टर्मिनल होते हैं। ठीक है, दरमियान वाले टर्मिनल जो होते हैं दोनों, यानी कि एसी वाले पॉइंट, आपने उनके ऊपर दोनों दे देने हैं। ठीक है, और साथ में यही वाली दो तारें यहाँ से उठा के आपने नीचे ले आनी है। नीचे आपने एक और ब्रिज लगाना है। ठीक है, ब्रिज, और उसके भी आपने दोनों एसी पॉइंटों पे सेम यही वाली तारें दे देनी है। अब आगे समझें। ब्रिज की ये वाली दो तारें बच गई। ठीक है, इनको आपने उठा के नीचे ले आना है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देना है 2200 यूएफ का 16 वोल्ट का। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिए, ये फिल्टर कैपेसिटर है। ओके, यहाँ पे आपने अपने कट ऑफ सर्किट रख लेना है, 12 वोल्ट बैटरी वाला कट ऑफ सर्किट जो मार्केट से तकरीबन इस टाइम 150 रुपये का मिल जाता है। इसके 4 पॉइंट होते हैं जो आपने इस्तेमाल करने हैं। आपने पॉइंटों पे देख लेना, लिखा होगा 2 पे लिखा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, और 2 पॉइंटों पे लिखा होगा आउट। तो यहाँ पे हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, चाहे मोटरसाइकिल वाली बैटरी हो, चाहे ड्राइव बैटरी 12 वोल्ट डीसी 7 एम्पेयर आवर की हो। ठीक है, यहाँ पे बैटरी है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, यहाँ पे आपने क्या करना है, डायरेक्ट बैटरी से ये देख लें 2 तारें आ रही हैं, ये पॉजिटिव आ रही है हमारी। ठीक है, बैटरी को चली गई, और यहाँ से जो नेगेटिव है ये भी बैटरी को चली गई। यहीं से एक पॉजिटिव आपकी आउटपुट वाली टांग पे चली जाएगी। ठीक है, और एक टांग जो है आउटपुट की, जो एक पॉइंट बच गया, यहाँ से आपने डायरेक्ट जो इस ब्रिज का पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसके साथ जोड़ देना है। ठीक है, इस ब्रिज का काम ख़त्म हो गया। और साथ ही ये वाला जो नेगेटिव इस ब्रिज से आ रहा है, आपने इस वाले नेगेटिव को भी इस सर्किट के साथ भी जुड़ेगा और इस बैटरी के साथ भी जुड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक जंक्शन बन रहा है ये वाला। ठीक है, ये वाला नेगेटिव यहाँ पे बैटरी की तरफ भी आएगा, इस सर्किट की तरफ भी जाएगा। ये नेगेटिव इस ब्रिज के साथ लगेगा, और साथ ही ये वाला नेगेटिव आपकी इस रिले पे जाएगा। ये आपकी 12 वोल्ट 8 पिन की रिले है। आप रिले के नीचे पॉइंट आपने देख लेने हैं। पॉइंट लगाने में किसी भी तरह से गलती नहीं करनी, क्योंकि वाईफाई राउटर जल सकता है आपने अगर उल्टे कनेक्शन लगा दिए। और दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि ये टांके बहुत ध्यान से लगाने हैं आपने। ये वाले टांके 1 2 3 4 5 6 7 8 रिले के नीचे आप नंबरिंग देख लें, ये वाली नंबरिंग आपकी हुई होगी 12 वोल्ट 8 पिन रिले के नीचे। ठीक है, तो ये मैं जिस भाई को सेंड कर रहा हूँ उस भाई के पास यही वाली रिले है, तो उसके ऊपर ये नंबरिंग हुई है, मैंने देखी है। ठीक है, तो 12 वोल्ट 8 पिन की जितनी रिलेज होती हैं उनके नीचे नंबरिंग हुई होती है। आपने क्या करना है, अब ये वाली जो नेगेटिव है इसको रिले की 2 नंबर टांग पे लगा देना है। ठीक है, और ये वाली जो बैटरी की पॉजिटिव है, बैटरी की पॉजिटिव आपने रिले की 1 नंबर टांग पे लगानी है। ठीक है, अब आगे आ जाए वाईफाई अडाप्टर। ये वाईफाई अडाप्टर की ब्लैक कलर की तार आ रही है जिस तरह की होती है, इसके अंदर से आगे से 2 तारें निकलती हैं, क्योंकि ये पहले कंबाइन होती है ना, तो तकरीबन इस तरह से होती है। ठीक है, और आगे से फिर इसकी आपकी इस तरह 2 तारें निकल आएंगी इस तरह से। तो आपने क्या करना है, दोनों तारों को अलग अलग करके मीटर के ज़रिए चेक कर लेना है कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, क्योंकि इसमें ब्लैक और ब्लू नहीं होती, ज़्यादातर दोनों ही ब्लैक होती हैं। तो आपने मल्टीमीटर से चेक कर लेना है। ब्लैक वाली जो ब्लैक है वो आपने 4 नंबर पे लगा देनी है रिले के, और इधर से आपने ये जो पॉजिटिव है ये 3 नंबर पे लगा देनी है।
इधर आपकी वाईफाई डिवाइस पड़ी है, वाईफाई डिवाइस के लिए भी आपने एक इस तरह की तार इस्तेमाल कर लेनी है, ठीक है। आप तार अडाप्टर से उतार सकते हैं, किसी भी ख़राब अडाप्टर से, जो पिन वाला होता है, मोटी पिन लगी होती है जो वाईफाई अडाप्टर में लगेगी, ठीक है। और आपने ये वाली जो तार है इसके अंदर भी जब आप इसे अलग अलग करेंगे तो 2 तारें होंगी, तो दोनों तारों में से आपने मीटर की कंटिन्यूटी पे रख के देख लेना है। जो नेगेटिव होती है वो पिन की ये बाहर वाली सतह होती है, और जो पॉजिटिव होती है वो पिन की अंदर वाली साइड होगी। पॉजिटिव को पिन की अंदर वाली साइड बोलना चाहिए मीटर, और नेगेटिव पिन के बाहर वाली साइड पे बोलनी चाहिए। तो आपने नेगेटिव को 6 नंबर पे लगा देना है इसमें से, और पॉजिटिव को लगा देना है 5 नंबर, ठीक, 5 नंबर पे। हमारे 6 पॉइंट ये वाले क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे 2 पॉइंट रह गए, इनका मैं आगे आपको बताता हूँ। हमारा ये सर्किट भी हो गया, कट ऑफ सर्किट, ये एसी ब्रिज भी हो गया, ट्रांसफार्मर भी कवर हो गया, वाईफाई अडाप्टर भी कवर हो गया, वाईफाई डिवाइस भी कवर होगी। हमारा रह गया अब ये छोटा सा हिस्सा। ये छोटा सा हिस्सा क्या करता है, इस रिले की स्विचिंग करवाता है, और इसकी स्विचिंग इतनी फास्ट है कि जैसे ही लाइट जाती है बगैर किसी डिले के 1 सेकंड के 10वें हिस्से में ये इस रिले को ऑन करवा देता है, और हमारा वाईफाई डिवाइस बगैर किसी बंद हुए, बगैर किसी ताख़ीर के बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर फिर एक और फंक्शन भी है, वो ये है कि जब लाइट आती है तो ये आपके वाईफाई राउटर को 2 सेकंड बाद ऑन करेगा। 2 सेकंड बाद ऑन करने का क्या मकसद है, ये जो वाईफाई अडाप्टर होता है ये SMP सप्लाई होती है, ठीक है। ये तकरीबन 1 से 1.5 सेकंड बाद ऑन होती है जब इसको वापडा मिलती है। अगर हम ये वाला सर्किट नहीं बनाएंगे तो होगा क्या कि हमारा ये रिले स्विच कट जाएगी, लेकिन हमारा वाईफाई अडाप्टर क्योंकि 1.5 सेकंड बाद ऑन होता है तो हमारे राउटर को 1 सेकंड के लिए सप्लाई जाना बंद होगी, तो उसी सेकंड के दौरान हमारा राउटर बंद हो जाएगा। और आपको पता है राउटर को सिग्नल देते देते दोबारा 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, जब तक वो DSL के सिग्नल हासिल करते हैं और वाईफाई सिग्नल देते हैं। तो इसलिए हमने ये सर्किट बनाया है। अब बता देता हूँ ये सर्किट, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाली यही जो AC की 2 तारें हैं, 2 तारें हैं आउटपुट की, 15 वोल्ट ट्रांसफार्मर की, ये वाली आउटपुट की 2 तारें हैं, ठीक है, नीली। आपने यहीं से 2 तारें उठानी है नीले वाली, और यहाँ पे AC के दोनों पॉइंट्स पे लगा देनी है। ये आपका ब्रिज है, ये मैंने लिखा भी है, ये ब्रिज के दोनों AC पॉइंट्स पे लगा देनी है। ब्रिज के 2 DC पॉइंट्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जो है वो आपकी रिले के 7 नंबर पॉइंट पे चली जाएगी, और यहाँ पे आपने एक डायोड लगा देना इस तरह। डायोड की जो वाइट कलर की पट्टी होती है वो आपने इस तरफ करनी है, ये देखें, ये मैंने वाइट कलर की पट्टी है, यानी कि पट्टी आपने रेड वायर की तरफ यानी पॉजिटिव की तरफ करनी है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव वो आपकी डायरेक्ट रिले के 7 नंबर पॉइंट पे लग जाएगी। आगे एक ट्रांजिस्टर लगेगा, ये आपका C945 ट्रांजिस्टर है। आपने इसको इसी तरह सीधा रख लेना है। सीधा इस तरह होता है कि इसका नंबर आपकी तरफ होना चाहिए, यानी इसकी चिपटी तरफ आपकी तरफ हो और गोल वाली साइड पीछे की जानिब हो, ठीक है। आपने इसको इस तरह से रख लेना है। जो नेगेटिव है इसके पहले बाएँ वाले टांग पे आपने इसकी नेगेटिव दे देना है। ये नेगेटिव है जो ब्रिज से आउट हो रही है। आपने क्या करना है, इसको C945 की पहली बाईं टांग पे नेगेटिव दे देना है, और C945 की जो दरमियान वाली पिन है आपने यहाँ से पावर लेनी है, तार उठानी है और रिले की 8 नंबर टांग पे दे देनी है। ये आपकी रिले को नेगेटिव चली जाएगी। और अब यहाँ पे आपकी 2 रेजिस्टेंस हैं और एक कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर की वैल्यू में लिखना भूल गया। इस कैपेसिटर की वैल्यू है 220 UF, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ। 220 UF 16 वोल्ट, ठीक हो गया। तो आपने ये कैपेसिटर की पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। कैपेसिटर की नेगेटिव इस ब्रिज की नेगेटिव के साथ मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो पॉजिटिव ली है, पॉजिटिव हमने 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस के साथ लगानी है, और 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस के साथ आपने इस तरह पॉजिटिव इस कैपेसिटर की पॉजिटिव के साथ लगा देनी है। और यहीं से फिर हमने, क्योंकि इसकी तीसरी टांग को भी सप्लाई देनी है, तो हमने तीसरी टांग जो है वो बेस की है। बेस को करंट लिमिट करने के लिए हमने यहाँ पे 680 ओम की एक रेजिस्टेंस लगाई है। आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगानी है 680 ओम की, और इसको दे देनी है। इस तरह आपका वाईफाई का सर्किट तैयार हो जाएगा। आखिर में आपको एक बात बता दूँ कि आपने जब ये सर्किट मुकम्मल तैयार हो जाए, आपने इसको डायरेक्ट पहले वाईफाई राउटर पे टेस्ट नहीं कर लेना। हो सकता है कि किसी भी भाई से गलती से कोई ना कोई तार उल्टी लग जाए, क्योंकि उल्टी तार लगेगी तो आपका वाईफाई राउटर जल सकता है, ख़तरा है। आपने पहले क्या करना है, इसको वाईफाई राउटर के बजाय आप कोई LED लाइट ले लें जो 12 वोल्ट की होती है। आप ये वाली पिन अपने वाईफाई डिवाइस में लगाने के बजाय अपनी ये वाली पिन आप अपने उस पर लगाएं, यानी कि 12 वोल्ट की LED पे लगाएं। उस तरह होगा क्या कि क्योंकि 12 वोल्ट की LED को अगर उल्टी सप्लाई मिले तो वो जलती भी नहीं है और ख़राब भी नहीं होती, ठीक है।
यानी कि ना तो वो रोशनी देगी अगर उल्टी सप्लाई लगेगी, और ना वो ख़राब होगी। अगर उसको सीधी सप्लाई लगेगी तो ही वो रोशनी देगी। ठीक है, आपने 12 वोल्ट की एक LED ले लेनी है छोटी, जैसे अक्सर मोटरसाइकिलों में लगती हैं या लाइटिंग के लिए होती हैं, जो अक्सर रेडी वाले लगाते हैं। आपने वो वाली छोटी LED ले लेनी है, 40-50 रुपये की तकरीबन मिल जाती है। ठीक है, और उससे आपने चेक कर लेना है। आपने ये वाली पिन आपने पहले उस LED को लगानी है। अपनी पिन में से पॉजिटिव दरमियान में से ले लें और LED को लगा दें, और जो नेगेटिव है वो साइड से लेके आप LED को लगा लें। ठीक है, चेक करने के लिए। फिर होगा क्या कि आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को 220 वोल्ट की सप्लाई देनी है। आपने करना क्या है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी सप्लाई एक ही मरतबा इसको आएगी और एक ही मरतबा आपकी इस सप्लाई इसको जाएगी। आपने इन दोनों तारों को इकट्ठा कर लेना है और इन दोनों तारों को इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, इस तरह इनको इकट्ठा कर लेना है। और ये वाली आपकी एक तार आ गई, यानी कि न्यूट्रल आ गया। ठीक है, समझ लें। और ये वाली आपकी दूसरी टांग आ गई, जिसको हम फेज़ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने फेज़ इस तरह से आपने इनको इकट्ठा कर लेना है। और यहाँ से आपने 2 तारें उठा लेनी है, उनको आगे आप 2 पिन शू लगा लें इस तरह का। ठीक है, 2 पिन शू लगा लें। जैसे इसको आप वापडा में लगाएंगे, यहाँ पे आप ये लगा लें। जैसे ही आप इसको वापडा में लगाएंगे, उसके 2 सेकंड बाद रिले आपकी स्विच कर देगी और बैटरी से राउटर आपका इस अडाप्टर पे चलने लग जाएगा। और जैसे ही वापडा जाएगी, इसने फिर कोई डिले नहीं करवाना, डायरेक्ट उसी टाइम जो है ये आपकी रिले वाईफाई राउटर को बैटरी पे शिफ्ट कर देगी। ये सर्किट कुछ आसानी के साथ भी बन सकता था, लेकिन उसमें वाईफाई राउटर की कोई सेफ्टी नहीं है। इसके अंदर हमारे वाईफाई राउटर की इतनी सेफ्टी है कि अगर वापडा की जानिब से कोई ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो ये उसको भी कवर कर जाता है। कोई आपके वाईफाई राउटर को नुकसान नहीं होगा। 15 वोल्ट का ट्रांसफार्मर आपका जल जाएगा। सिर्फ 15 वोल्ट का ट्रांसफार्मर 200-250 रुपये का नया आ जाता है, आप इसको ईज़िली लगा सकते हैं। ठीक है, आपका 4000 रुपये का राउटर जो है वो जलने से बच जाएगा। बाकी इसके अंदर यानी कि मुकम्मल तौर पे सेफ्टी है। अगर आपकी बैटरी लो हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका राउटर चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, और मज़ीद अगर कुछ भी समझना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आखिर में एक बात जो रह रही है वो ये है कि जब आपकी यहाँ पे लाइट होगी और आपने यहाँ पे 12 वोल्ट की जो बैटरी है, यहाँ पे आपने अपना मल्टीमीटर लगा देना है। यहाँ पे मीटर की पॉजिटिव लगा देनी है, यहाँ पे मीटर की नेगेटिव लगा देनी है। और आपकी यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी होगी। ठीक है, इस तरह घूमने वाली होती है, उसको आप पेचकस की मदद से इस तरह घुमा सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी होती है। आपने अपने मल्टीमीटर को यहाँ पे लगा लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही होगी तो बैटरी जो फुल होती है, मैं आप यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। बैटरी जो फुल होगी वो होगी 14.7 वोल्ट पे। ठीक है, जब आपके बैटरी ने चार्ज होना शुरू होना है 12 वोल्ट से, और 12.1, फिर 12.2, 12.3, 12.4, इस तरह होते होते 13 वोल्ट होंगे। फिर 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, इस तरह होते होते आपके 14 वोल्ट होंगे। फिर 14.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब आपके 14.7 वोल्ट हो जाएंगे, वहाँ पे आपने इस वेरिएबल को हल्का सा घुमा के दोनों जानिब आपने वहाँ पे फिक्स कर देना है। यानी वहाँ पे आपके जो है इसके अंदर 3 लाइटें भी लगी हुई होती हैं। एक के ऊपर फुल लिखा होता है, एक पे लो होता है और एक पे पावर लिखा होता है। जैसे ही आपकी फुल की लाइट ऑन हो जाए, वहाँ पे आपने इसको छोड़ देना है। ये आपने इसकी कैलिब्रेशन करनी है। यानी कैलिब्रेशन का ये मतलब है कि ये बैटरी को ओवर चार्ज ना करे। अक्सर जो सर्किट बनाने वाले हैं वो वेरिएबल को सेट भी करके दे देते हैं, लेकिन आप अपने तौर पर चेक कर लीजिएगा कि आपका ये जो सर्किट है ये बैटरी को 14.7 वोल्ट पे कट ऑफ करवा दे। कट ऑफ का किस तरह पता चलेगा? इस सर्किट के ऊपर 3 LED लगी होती हैं। एक पे पावर लिखा होता है, एक पे लो लिखा होता है, एक पे फुल लिखा होता है। जैसे ही आप बैटरी को मुआयना करते रहें, चेक करते रहें मल्टीमीटर के ऊपर, जैसे ही आपकी बैटरी के वोल्टेज पहुँचे 14.7 या 14.6 या 14.8, ठीक है, 0.1 का ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है। तो जैसे ही आपके वोल्टेज 14.6 से 14.8 पहुँचे, आपका ये सर्किट क्या करे, रिले में से आपको टिक की आवाज़ भी आएगी। इसकी यहाँ पे एक रिले भी लगी होती है ब्लैक कलर की, ठीक है, सर्किट में। आपकी वो रिले क्या करेगी, इस पॉजिटिव को यहाँ आगे जाने से रोक देगी और आपकी बैटरी वहाँ पे चार्ज होकर स्टैंड बाई खड़ी हो जाएगी। और इस तरह क्या होगा कि आपकी बैटरी ओवर चार्जिंग से बच जाएगी। फिर जैसे ही आपकी बैटरी लो होगी तो ये सर्किट आपकी बैटरी को दोबारा भी चार्ज करेगा। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो दोबारा पूछ लीजिएगा।